बलि प्रथा और जीव हत्या वास्तव में निंदनीय और क्रूर व्यवहार माने जाते हैं। इससे हिंसा, आतंक और पीड़ा पर आधारित मानसिकता का निर्माण होता है, जिसके परिणामस्वरूप लोगों के जीवन में नकारात्मक मानसिक प्रभाव पड़ सकता है। जीव हत्या और बलि प्रथा मानव की संवेदनशीलता और करुणा को घटाती है और हिंसात्मक प्रवृत्तियों को प्रोत्साहित कर सकती है। बच्चों या युवाओं में यह देखने से उनमें हिंसा के प्रति सकारात्मक सोच, करुणा की कमी और अन्य जीवों के प्रति ममता घट सकती है। साथ ही ऐसी परंपरा समाज में हिंसा को स्वीकार्यता देने का वातावरण बनाती है, जो दीर्घकालिक रूप से मानसिक स्वास्थ्य और सामाजिक संरचना दोनों पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकती है। हिंदू धर्म में अहिंसा अत्यंत महत्वपूर्ण है। अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा ही सर्वोच्च धर्म है, कहावत अहिंसा के सार को बताती है। कई हिंदू शाकाहारी जीवन शैली अपनाते हैं और पशु बलि देने की परंपरा को भी समय के साथ आलोचनात्मक दृष्टि से देखा गया है। कई धर्मों ने जीव हत्या और हिंसा को निषिद्ध या निंदनीय माना है, हालांकि इसके अभिव्यक्ति और अनुपालन के दृष्टिकोण भिन्न हो सकते हैं। विभिन्न धर्मों ने जीव हत्या रोकने, करुणा फैलाने और अहिंसा के मार्ग को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया है। दूसरों की हत्या करना, अर्थात निर्दोष प्राणियों की हत्या करना पाप माना जाता है। धर्म और अध्यात्म हमेशा करुणा, सहअस्तित्व और अहिंसा के मार्ग को दिखाते हैं। जीव हत्या करके या बलिदान देकर कोई भी सकारात्मक फल प्राप्त नहीं किया जा सकता, बल्कि ऐसे कर्म से बुरे परिणाम और पाप का बोझ बढ़ता है। सभी धर्मों का अंतिम संदेश प्रेम और दया को प्रकट करना है, जो केवल सच्चा शांति और संतोष प्रदान करता है। कबीर साहिब जी कहते हैं, मास मास सब एक के बाखड़ा के गाय यो जगत अंधो है, जानी बूझी खाई। कबीर साहिब ने इस दोहे में मांसाहार की निंदा करते हुए अहिंसा और करुणा के महत्व को बताया है। वह कहते हैं कि सभी मांस समान होते हैं, चाहे वह बकरी का हो या गाय का। मांस खाने के बाद कोई पवित्र और अपवित्र नहीं होता। यह सारा संसार अज्ञान और मोह में फंसा हुआ है और इसे समझकर भी हिंसा के मार्ग को अपनाए हुए है। कबीर ने मानवता और करुणा जगाने का प्रयास करते हुए हिंसा रहित जीवन के मार्ग को अपनाने के लिए प्रेरित किया है, क्योंकि जीवन को सम्मान देने पर ही सच्ची आध्यात्मिकता प्राप्त की जा सकती है। किसी जीव हत्या करके पाप के भागी बनने से बचें। आपकी शिक्षाओं से आने वाली पीढ़ी नकारात्मक और सकारात्मक विचारों में भेद कर अपनाएगी। साधक जब मन को निर्मल कर, प्रीत भरे दिल से आएगा। हर एक रूप में, हर एक रंग में वो नारायण को पाएगा। कभी फूलों में, कभी शूलों में, कभी संगीत की धारा में, वो भक्त का भाव देख कर हर रूप में रम जाएगा। हर धड़कन में, हर सांस में उसकी आराधना गूंजेगी।